नमस्कार। और इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम प्राणायाम की दुनिया का अन्वेषण करेंगे। प्राणायाम न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव में भी मदद करता है। श्वास नियंत्रण की इन तकनीकों के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि ईश्वर से भी जुड़ सकते हैं। आइए जानें कि प्राणायाम हमारे दैनिक जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। यह प्राणायाम आपके सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करता है, जिससे आपके पूरे सिस्टम में प्राण का मुक्त प्रवाह होता है। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी दाहिनी नासिका को अपने दाहिने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस लें। अब अपनी बाईं नासिका को अपनी अनामिका और छोटी उंगली से बंद करें और अपनी दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। इसे एक चक्र मानें। इस प्राणायाम को कुछ मिनटों के लिए दिन में 2 बार अभ्यास करें। नाड़ी शोधन आपके बाएं और दाएं मस्तिष्क गोलार्धों को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। नाड़ी शोधन केवल एक श्वास व्यायाम नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है, अपने सच्चे स्व के साथ संबंध बनाने का एक तरीका है। भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे लोहार की सांस के रूप में भी जाना जाता है, आपके पूरे सिस्टम को सक्रिय करती है। यह प्राणायाम आपके शरीर और मन को शुद्ध और सक्रिय करने के लिए एक ज्वलंत अग्नि की तरह काम करती है। भस्त्रिका का अभ्यास करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी छाती को फैलाएं और अपने फेफड़ों को हवा से भरते हुए अपनी नाक से गहरी सांस लें। फिर अपने पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए अपनी नाक से एक जोरदार सांस छोड़ें। इस प्राणायाम को कुछ राउंड के लिए करें। धीरे धीरे राउंड की संख्या बढ़ाएं। भस्त्रिका आपके शरीर में गर्मी पैदा करती है, आपके चयापचय को बढ़ाती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। भस्त्रिका का अभ्यास करने से पहले अपने डॉक्टर या योग प्रशिक्षक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है। कपालभाति प्राणायाम, जिसे चमकता हुआ खोपड़ी सांस के रूप में भी जाना जाता है, आपके मन और शरीर को शुद्ध करती है। यह प्राणायाम आपके मस्तिष्क को साफ करने और आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने की क्षमता का प्रतीक है। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी नाक से गहरी सांस लें और फिर अपने पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए अपनी नाक से छोटी, तेज और जोरदार सांसें छोड़ें। इस प्राणायाम को कुछ राउंड के लिए करें। धीरे धीरे राउंड की संख्या बढ़ाएं। कपालभाति आपके श्वसन तंत्र को साफ करता है, आपके फेफड़ों से विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों को दूर करता है। कपालभाति का अभ्यास करने से पहले अपने डॉक्टर या योग प्रशिक्षक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है। चैप्टर 4, भ्रामरी प्राणायाम, तनाव मुक्ति और विश्राम के लिए। भ्रामरी प्राणायाम फॉर स्ट्रेस रिलीफ एंड रिलैक्सेशन। भ्रामरी प्राणायाम, जिसे भौंरा सांस के रूप में भी जाना जाता है, एक सुखदायक और शांत करने वाली श्वास तकनीक है जो आपके मन और शरीर को गहरे विश्राम में लाती है। भ्रामरी का अभ्यास करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाएं। अपनी उंगलियों को अपने कानों पर रखें। अपनी तर्जनी उंगलियों को अपने भौहों के ऊपर और शेष उंगलियों को अपने कानों को ढकते हुए रखें। ध्वनि को स्थिर और समान रखें, जिससे यह आपके सिर और शरीर में गूंज उठे जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं। कंपन को महसूस करें कि आपके तनाव और चिंता को दूर भगाएं। भ्रामरी एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी प्राणायाम है, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। यह अनिद्रा, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप से राहत दिलाने में मदद करता है। चैप्टर 5, अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणिक ऊर्जा को संतुलित करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम बैलेंसिंग प्राणा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे वैकल्पिक नथुने से सांस लेना के रूप में भी जाना जाता है, आपके शरीर में प्राणिक ऊर्जा को संतुलित करती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी दाहिनी नासिका को अपने दाहिने अंगूठे से धीरे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस लें। अपनी सांस को कुछ सेकंड के लिए रोककर रखें। अपनी बाईं नासिका को छोड़ें और अपनी दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अपनी बाईं नासिका से सांस लें, अपनी सांस को रोककर रखें और अपनी दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें। इसे दूसरे चक्र के रूप में गिनें। अनुलोम विलोम आपके शरीर में ईड़ा, चंद्र और पिंगला सूर्य नाड़ियों को संतुलित करने में मदद करता है, मन और शरीर के भीतर सामंजस्य बनाए रखता है।
चैप्टर 6 उज्जाई प्राणायाम, मन और शरीर को शांत करना। उज्जाई प्राणायाम काल्मिंग द माइंड एंड बॉडी। उज्जाई प्राणायाम, जिसे विजयी सांस के रूप में भी जाना जाता है, एक सुखदायक और गर्म करने वाली श्वास तकनीक है जो मन और शरीर को शांत करती है। उज्जाई का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने तालू के पिछले हिस्से को थोड़ा सिकोड़ें, जैसे कि आप हाथ ध्वनि करने वाले हों। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें। अपने गले के पीछे से थोड़ी सी सिकुड़ी हुई जगह से हवा खींचें। अपनी सांस को एक आरामदायक अवधि के लिए रोक कर रखें और फिर अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने गले के पीछे की उसी सिकुड़ी हुई जगह से हवा छोड़ें। उज्जाई आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने, तनाव और चिंता को कम करने और आपके शरीर में गर्मी पैदा करने में मदद करता है। चैप्टर 7 शीतली प्राणायाम, शीतलता और शांति के लिए, या जिसे शीतलन सांस के रूप में भी जाना जाता है, एक ताजा और शांत करने वाली श्वास तकनीक है जो शरीर और मन को ठंडा करती है। शीतली का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी जीभ को बाहर निकालें और किनारों को अंदर की ओर मोड़ें, जिससे यूं आकार बन जाए। यदि आप अपनी जीभ को मोड़ने में असमर्थ हैं, तो आप वैकल्पिक रूप से अपने दांतों को एक साथ बंद करके और अपने होठों को थोड़ा अलग करके ओ आकार बना सकते हैं। अपनी मुड़ी हुई जीभ या अपने दांतों के बीच की जगह से धीरे धीरे और गहराई से सांस लें, जिससे हवा आपके मुंह में प्रवेश कर सके। जैसे ही आप सांस लेते हैं, ठंडी हवा को अपने तालू पर बहते हुए महसूस करें, जिससे आपके मुंह और गले को ठंडक मिले। अपनी सांस को एक आरामदायक अवधि के लिए रोक कर रखें और फिर अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। शीतली शरीर और मन को ठंडा करने, गर्मी से राहत दिलाने और तनाव को कम करने में मदद करता है। चैप्टर 8 शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम का एक और संस्करण है जो शरीर और मन को ठंडा करने वाली ताजगी प्रदान करता है। शीतकारी का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने दांतों को धीरे से एक साथ बंद करें और अपने होठों को चौड़ा करके मुस्कुराएं। अपने दांतों के बीच की छोटी छोटी जगहों से धीरे धीरे और गहराई से सांस लें, जिससे हवा आपके मुंह में प्रवेश कर सके। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपने दांतों से गुजरते हुए ठंडी हवा को महसूस करें। अपनी सांस को एक आरामदायक अवधि के लिए रोक कर रखें और फिर अपनी नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। शीतकारी शरीर और मन पर शीतलन प्रभाव डालता है, गर्मी से राहत दिलाता है और तनाव को कम करता है। चैप्टर 9 सूर्य भेदन प्राणायाम, जिसे सूर्य को छेदने वाली सांस के रूप में भी जाना जाता है, एक स्फूर्तिदायक और गर्म करने वाली श्वास तकनीक है जो शरीर और मन में ऊर्जा और जीवन शक्ति को सक्रिय करती है। सूर्य भेदन का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी दाहिनी नासिका को अपने दाहिने अंगूठे से धीरे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। अपनी सांस को एक आरामदायक अवधि के लिए रोक कर रखें। अपनी बाईं नासिका को बंद करें और अपनी दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सूर्य भेदन शरीर में गर्मी पैदा करता है, पाचन में सुधार करता है, चयापचय को बढ़ावा देता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। चैप्टर 10 चंद्र भेदन प्राणायाम, जिसे चंद्रमा को छेदने वाली सांस के रूप में भी जाना जाता है, एक शांत करने वाली और ठंडा करने वाली श्वास तकनीक है जो मन और शरीर को शांत करती है। चंद्र भेदन का अभ्यास करने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपनी बाईं नासिका को अपनी अनामिका या कनिष्ठा उंगली से धीरे से बंद करें और अपनी दाहिनी नासिका से धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। अपनी सांस को एक आरामदायक अवधि के लिए रोक कर रखें। अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें और अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें। चंद्र भेदन शरीर और मन पर शीतलन और सुखदायक प्रभाव डालता है, तनाव और चिंता को कम करता है और विश्राम को बढ़ावा देता है। प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस अभ्यास से आपको अपने भीतर की गहराई में जाने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बने रहें। नमस्ते।